So hey guys, this is Soumya Agarwal and I welcome you to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So let's start with IBS strategy. तो इस वीडियो में मैं दोनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगी फॉर बोथ एज वेल एज सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ओनली ग्रुप 2 के लिए अपीयर कर रहे हैं देन यू कैन मूव टू द टाइम स्टैम्प. Time stamp is in the description, so you can select the time slot and move on to your part. So पहली बात कर लेते हैं what are the materials required. So since you are a student who is already appearing for both groups, you already have all the faculty notes, questions banks, everything is already with you. Every material is already ready with you, and you are also thorough with the most of the concepts. So for the 5 subjects आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है because आप already कर रहे हो अभी. So कोई extra मेहनत मतलब IBS के लिए ज़रूरत नहीं है. But if I talk about law and costing, तो लॉ एंड कॉस्टिंग अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको, स्पेशली लॉ एंड कॉस्टिंग अच्छी तरह से, इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, इफ़ यू आर नॉट हैव इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड कॉस्टिंग, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लॉ एंड कॉस्टिंग को अभी से ही 15 मिनट्स लॉ को, 15 मिनट्स कॉस्टिंग को, इन दिस वे यू कैन गिव हाफ एन आवर टू बोथ द सब्जेक्ट्स. बिकॉज अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स आप इतने प्रिपेयर कर लोगे दैट यू आर एबल टू सर्च क्वेश्चंस, सर्च आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस विच आर गिवन फॉर लॉ एंड कॉस्टिंग, तो उससे आपका बहुत अच्छा वेटेज कवर हो जाएगा. बिकॉज IBS पेपर में लॉ एंड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है. एंड अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो DT और IDT में तो फैकल्टी मटेरियल ही बेस्ट रहेगा. बिकॉज इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो सकता है कि उतना अमेंडेड ना हो. हाँ, कुछ चैप्टर्स अगर आपकी फैकल्टी ने अपने नोट्स में नहीं लिए हैं तो डू चेक दैट. एंड अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स की, तो उसमें यू शुड डेफिनेटली कैरी और इंस्टीट्यूट्स मटेरियल ऑल्सो. बिकॉज FR में भी in this I have seen that most of the faculties do not incorporate the disclosure parts, and कई बार presentation and disclosure के questions आ जाते हैं. So that is why it is important कि आपको मटेरियल्स में कितना फैकल्टी मटेरियल कैरी करना है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉर ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स एंड फॉर लॉ एंड कॉस्टिंग भी आप कैरी कर लेना. लॉ एंड कॉस्टिंग में अगर कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर रहे हो सो यू कैन टेक दैट ऑल्सो, बट आप स्टडी मटेरियल भी ज़रूर लेकर के जाना. तो अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत बस लॉ एंड कॉस्टिंग में ही करना है. और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व कर सकते हो, केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडीज़ कुछ सॉल्व कर सकते हो. एंड उसके अलावा आप कंपाइलर्स ले सकते हो. बट फॉर योर प्रैक्टिस अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जाओगे कि इसी कंपाइलर से या इसी पेपर से मुझे कुछ एज इट इज़ की स्टडी मिल जाए, तो उसके चांसेस ज़ीरो हैं, लिटरली ज़ीरो हैं. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो एज आई सेड कि आपको सारे के सारे लॉ एंड कॉस्टिंग चैप्टर्स के साथ में बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है. यू शुड नो कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो किस चैप्टर का पार्ट है, राइट. तो इस तरह से, मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे लॉ में डायरेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टर्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं. तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो ढूंढोगे कैसे. तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करना है एंड इसके क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख के जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा कंसेप्ट कहाँ दे रखा है. लॉ एंड कॉस्टिंग के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि बहुत सारे फैकल्टीज़ ने कुछ शॉर्ट मटेरियल्स दे रखे हैं फॉर SPOM, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो. एंड ये सब जब आप कर लोगे तो आपको 2 दिन की छुट्टी भी मिल रही है इस बार IBS में. 2 दिन की नहीं भी मिलेगी तो 1.5 डे तो तब भी होगा. तो उसमें आप कम से कम 2 पास्ट पेपर्स सॉल्व करके देख लेना. उससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह से ढूंढते हैं. अगर आप ढूंढने की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होगा. बिकॉज कहने के लिए वो 4 आवर्स होते हैं बट दे आर नॉट दैट मच सफिशेंट. एंड यू हैव टू मेंटेन स्पीड प्रॉपरली. फर्स्ट आवर से ही आपको जो है स्पीड मेंटेन करके चलना है. देन अगर मैं सब्जेक्ट्स की सीक्वेंस की बात करूँ, तो सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस आपको इस तरह से करना है कि आपको 5 केस स्टडीज़ दे रखी होंगी, तो जिसमें से आपको 4 केस स्टडीज़ आपको सिलेक्ट करनी होती है. नाउ उन 5 केस स्टडीज़ में आपको एक एलिमिनेट जो करना है ना, वो अपने फर्स्ट 15 मिनट्स में ही करना है. अब वो कैसे करोगे आप, आपको सबसे पहले केस स्टडी नहीं पढ़ना है. आपको सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ढूंढना स्टार्ट करना है. मैं इसकी एक डिटेल वीडियो
ऑल्दो एक लेके आऊँगी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की, बट मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस ढूंढना है डिस्क्रिप्टिव वाले कि किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, और फिर ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिख रखा है इस सीक्वेंस में ढूंढना स्टार्ट करो। लॉ एंड ऑडिट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, स्पेशली ऑडिट के। लॉ के फिर भी वो ट्विस्ट कर सकते हैं, बट ऑडिट के ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरी वाले आंसर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दो। आप क्वेश्चन पेपर में सिर्फ पेज नंबर लिखना है कि किस बुक का ये है, और फटाफट से उसमें आगे के आंसर्स पे ढूंढते चले जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको एएफएम के क्वेश्चंस में जाना है, डीटीआईडीटी के क्वेश्चंस में जाना है। उसके बाद कॉस्टिंग के ढूंढना स्टार्ट कर देना। जब ये सब के ढूंढ लो, थोड़ा बहुत लिख लो, उसके बाद अगर टाइम बचे तो एफआर के क्वेश्चंस देखना। अगर एफआर आपको अच्छे से आता है तब आप पहले भी देख सकते हो, बट एफआर के क्वेश्चंस का क्या होता है ना, जैसे अगर सीधा सीधा ही आपको दिख रहा है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है ये पर्टिकुलर इंडियाज का, तो उसको तुरंत की तुरंत ढूंढ के लिख लो। लेकिन अगर एफआर में कुछ ऐसा है कि लॉन्ग क्वेश्चन कोई आया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि एफआर को आप सबसे लास्ट में करना। अदरवाइज ये सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस आप इस तरह से भी रख सकते हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ बोथ ग्रुप स्टूडेंट, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है। तो जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है ना, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना, और जो सबसे वीकेस्ट है वो ऐसे करके आप सबसे बाद में भी कर सकते हो। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप ये सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस वाज फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। मैं एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से किया था और क्या क्या गलतियां मेरे से हुई थी। तो उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर 4 hours एंड हाउ यू आर गोइंग टू सर्च फॉर द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर ग्रुप 2 ओनली। अब यहाँ पे ना दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो स्टूडेंट हैं जो कि ग्रुप 1 जो है वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब उसमें भी डिपेंड करेगा कि वो कितना पहले क्लियर करे हैं। अगर वो लास्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप 1 क्लियर करे हुए हैं तो उनके माइंड में फिर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे ग्रुप 1 के। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बहुत पहले का भी ग्रुप 1 क्लियर करे हो, तो फिर आपको ज़रूर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि आप ज़ीरो हो, ठीक है। और एक ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अगर है जिसने ग्रुप 1 की ना तो क्लासेस ली हैं, ग्रुप 1 का कोई आइडिया नहीं है और सीधा ग्रुप 2 देने आ रहे हो, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हो। आपको एटलीस्ट ग्रुप 1 की क्लासेस तो करी होनी ही चाहिए, और क्लासेस में भी एफआर और एएफएम में कम से कम एक सब्जेक्ट की क्लासेस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये आईबीएस के पेपर में कुछ उम्मीद रखना, वरना बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, बिकॉज इसका पेपर बहुत गंदा आता है, लिटरली बहुत ही गंदा आता है। तो अब आपको मटेरियल्स यहाँ पे क्या क्या चाहिए। आप ग्रुप 2 ऑलरेडी क्योंकि पढ़ रहे हो, तो आपको अपना फैकल्टी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक जो कुछ भी है वो तो लेके जाना ही। ग्रुप 1 की अगर फैकल्टी का मटेरियल हो तो वो ले जाना, अगर आपने पढ़ रखा है, उसे याद है, जैसे पिछले अटेम्प्ट में अगर क्लियर करा है तो होगा आपके पास में। अदरवाइज क्या करो, स्टडी मटेरियल ले जाना। उसके अलावा लॉ एंड कॉस्टिंग को आपको भी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, बिकॉज लॉ एंड कॉस्टिंग में से बहुत वाइडली ये लोग पूछते हैं। तो लॉ एंड कॉस्टिंग इतना आपका प्रिपेयर होना चाहिए दैट यू शुड नो कि किस पेज पे क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है। इतना अच्छे से लॉ एंड कॉस्टिंग आपको कर लेना है। उसके अलावा केस स्टडी, डाइजेस्ट, कंपाइलर्स, फास्ट एग्जाम पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप क्योंकि सिर्फ अगर ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आप जो हो थोड़ा टाइम निकाल सकते हो केस स्टडी डाइजेस्ट में अभी से ही, और लॉ एंड कॉस्टिंग में भी अभी से ही आप जो हो टाइम निकालना और उसको प्रिपेयर करना। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो लॉ एंड कॉस्टिंग को डेली आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। और आपको क्या करना है, अब आपका ग्रुप 1 जो है वो या तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, या फिर आपने अभी लास्ट अटेम्प्ट में किया था। तो एफआर या एएफएम में से कोई भी एक सब्जेक्ट इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि एटलीस्ट इस पोजीशन में आ जाओ कि देख के आंसर जो है वो सही तरह से उतार सको। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने भी ग्रुप 2 के लिए ही प्रिपेयर किया था, बट मैंने उसके साथ में एफआर की प्रिपरेशन कर ली थी। ऑल्दो मैं तो पहले भी बोथ ग्रुप्स के लिए अपियर कर चुकी थी, तो मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा बिल्कुल ब्लैंक नहीं था। बट फिर भी एएफएम और ऑडिट जो थी वो मेरा बहुत थोड़ा थोड़ा हो पाया था। एफआर को मैंने इतना कर लिया था अच्छे से कि मुझे ये पूरी अच्छे से पता था कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई। तो आप क्या करना, एफआर थोड़ा वास्ट है तो
मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक तो एएफएम इतना एक्सटेंसिवली प्रिपेयर कर लो कि आपको ये पता हो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे ये फॉरेक्स का भी है अगर, तो किस पार्ट में है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में, अभी मेरे वाले अटेम्प्ट में सितंबर 25 में फॉरेक्स का क्वेश्चन एज इट इज़ आया था। मतलब एज इट इज़ ऐसा आया था कि ऑब्वियसली उन्होंने कॉल को पुट कर दिया था और उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था, बट इतना मैं समझ गई थी और मैंने देख देख के फिर वो कर लिया था, स्टडी मटेरियल से ही आ गया था। एएफएम में जनरली ये लोग स्टडी मटेरियल से ही देते हैं, तो इतना आप कर लेना। और ऑडिट में आपको इतना पता होना चाहिए कि किस ऐसे की बात यहाँ चल रही है, तो आपको ऑडिट के मटेरियल को अच्छी तरह से रीड करना है। एफआर या एफएम में एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स तो होना ही चाहिए, और लॉ और कॉस्टिंग होना चाहिए। अगर आप इतना कर लोगे ना, तब आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे आईबीएस के पेपर को टैकल करने के लिए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ये चाहे आप एग्जाम से पहले दिन भी कर सकते हो, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं। यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 एग्जाम पेपर्स, मास्ट एग्जाम पेपर्स, और अपनी स्पीड को फर्स्ट आवर से ही मेंटेन करके रखना। सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस की मैं बात करूँ तो डीटी आईडीटी के क्वेश्चंस को सबसे पहले ढूंढना, जो जो उसमें है। सबसे पहले 5 केस स्टडी में केस स्टडी मत पढ़ना, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स में ही क्वेश्चंस को ढूंढना स्टार्ट करना। तो क्योंकि डीटी आईडीटी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर डीटी आईडीटी आंसर्स। उसके बाद में आपको उन वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जिसके डायरेक्ट आंसर्स मिल सकते हैं, जैसे लॉ के, ऑडिट के। ये थ्योरी वाले हैं, और लॉ पढ़ के जाओगे, ऑडिट को अच्छे से रीड करके जाओगे, तो ये मिलने के चांसेस आसान रहते हैं। एंड एएफएम में भी ज़्यादातर यही होता है कि वो क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा घुमा ज़रूर देते हैं, बट वो देते कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉपी पेस्ट में थोड़ा वैसा करके उसको ऑल्टर करके देते हैं। एंड देन यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर कॉस्टिंग क्वेश्चंस। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लॉ ऑडिट से पहले आप कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसमें भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। थोड़ा थोड़ा उसको वो ज़रूर थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं। एंड एट द लास्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एफआर उठाना। एफआर में जो है, अगर लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, एंड डिफिकल्ट भी हो सकता है वो टैकल करना। अगर छोटे क्वेश्चंस आए तो एफआर भी बीच में कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक प्रॉपर मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए लाऊंगी बहुत जल्द, जिसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने 4 आवर्स को मैनेज किया था, आंसर्स को ढूंढा था, और क्या क्या गलतियां मेरे पार्ट से रही थी जो आप नहीं करोगे तो आपकी हेल्प हो सकती। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको चेक कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।